हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्टडी पैटर्न के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। पहले हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है। ब्लड रिलेशन आपको पता है, बैंकिंग एज वेल एज एसएससी या फिर कहीं भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो जिसमें नॉन टेक का पोर्शन आना है, वहां पे अगर ब्लड रिलेशन अगर है टॉपिक में, अगर आपके सिलेबस में है तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको सिलेबस, अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप क्वेश्चंस कोई कैसे भी क्वेश्चंस है आप उसने कर ले जाना है। ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे, पहले देखते हैं कंसेप्ट। देखो देखो, जैसे ये लिखा है ब्लड रिलेशन। ठीक है। तो इस चैप्टर में ऐसा है ना कि कोई भी चीज जो ब्लड से आपके रिलेट कर रही है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर वो आपसे ब्लड से रिलेटेड है, आपकी मदर वो आपसे ब्लड से रिलेटेड है। ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मतलब एक फैमिली के बारे में इस ब्लड रिलेशन में हम पढ़ते हैं। ठीक है। फैमिली में आपके कोई भी है, पैटर्नल साइड के, मैटरनल साइड के कोई भी हो। ठीक है। आपके ब्रदर, आपकी मदर, आपके सिस्टर, कोई भी हो, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हम लोग ऐसी चीजों के बारे में नहीं पढ़ेंगे जो आपके ब्लड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। उसको इस चैप्टर में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो पहली बात हो गई कि इसमें कोई भी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है। कोई भी चीज जो होगी ब्लड से रिलेटेड टू ब्लड। दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अगर एक मतलब क्वेश्चन, आपको अगर कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में कुछ गिवन है, समथिंग वो बता रहा है कि कोई ए है, ए उससे रिलेटेड है, बी मतलब वाइफ है उसकी, ए इज वाइफ ऑफ बी और बी इज द हस्बैंड ऑफ ए, या फिर उसके बी के जो बी है उसके बच्चे हैं ए सी और डी। तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनको आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, मतलब आप कह सकते हो कि डायग्राम, आपको इसमें डायग्राम कैसे बनाना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो दूसरा क्या है, डायग्राम। तीसरा देखो, अच्छा, फैमिली में कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल होती है। ठीक है। कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल होती हैं। तो उनको आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। और हाँ, एक चीज और, उसमें कुछ मैरिड कपल्स होते हैं, कुछ मैरिड कपल्स होते हैं और कुछ मैरिड कपल्स नहीं होते हैं। तो वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। कुछ मैटरनल साइड के होते हैं। वैसे इसमें एक चीज अच्छा है कि चाहे मामा हो या चाचा हो, मामा हो या चाचा हो, उनको आप क्या कहोगे, उनको उनको सेम चीज कहोगे। ठीक है। अंकल ही बोलोगे। तो मैटरनल साइड, मैटरनल अंकल, क्वेश्चन में कभी गिवन होता है मैटरनल अंकल या पैटर्नल अंकल, तब आपको और दिमाग लगाना है। लेकिन अदरवाइज मामा चाचा सबको आपने अंकल ही बोलना है। ठीक। और तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। पहले हो गया ये, अभी आ गया रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट कैसे करोगे, रिप्रेजेंट कैसे करना है। और उसके बाद है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए इज मैरिड टू बी। ए क्या कह रहा है, ए जो है वो बी से मैरिड है। ए इज मैरिड टू बी। अच्छा हाँ, ब्लड रिलेशन में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको देखना है। अगर फॉर एग्जांपल इस मतलब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में एक गिवन है कि राहुल राहुल का कुछ रिलेशन दिया है। राहुल जैसे नाम से अगर आप बोलो, तो नाम से अगर सोचो, तो नाम से अगर सोचोगे तो बोलो, इसको आप बोलोगे जेंडर क्या है, इसका जेंडर मेल होगा। बट यार ब्लड रिलेशन जब आप पढ़ते हो ना, तो ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग सब मतलब इस सिलेबस, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप ये जज नहीं कर सकते नाम से, फ्रॉम नेम, कि वो बंदा अगर आपने राहुल बोला तो वो उसका जेंडर क्या है, उसको आप नहीं कह सकते कुछ भी। ठीक है। जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो, अंटिल देयर इज अ प्रूफ और समथिंग गिवन इन क्वेश्चन, तब तक आप नहीं कह सकते कि वो क्या होगा। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया है ए इज मैरिड टू बी। अभी ए का जेंडर आप बोल दो ए मेल है, बी जो है वो फीमेल है। फिर एक चीज और ध्यान रखना है, एक हमने ये जनरेशन मान लिया, ये वाली जनरेशन, ये प्रेजेंट जनरेशन है। ये कौन सी है, ये प्रेजेंट जनरेशन है। इसके जो बाद आएगा वो जाएगा नीचे, इसके जो पहले आएगा वो ऊपर जाएगा। मतलब एक जनरेशन ये हो गई इसके पहले वाली जनरेशन, एक जनरेशन ये हो गई इसके बाद वाली जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल ए इज मैरिड टू बी है।
अब ए का कोई भाई है, मान लो सी है, ए का भाई हो गई, बहन हो गई, कुछ भी हो गई, अगर ये बहन है तो इसके ऊपर अपना अपन को नेगेटिव लगा देना है। क्या करना है, हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। यहाँ पे देखो, इसमें ए जो है, ए इज मैरिड टू बी, जिसमें अगर ए का जेंडर मेल है तो मेल के ऊपर में हम प्लस लगाएंगे और फीमेल के ऊपर में हम यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है। और जो सी है, सी इज द सिस्टर ऑफ ए, तो हम क्या किए, हम सी को यहाँ पे लिए और यहाँ के ऊपर लगा दिए, इसके ऊपर लगा दिए माइनस, जो डिनोट कर रहा है कि सी का जेंडर डिनोट कर रहा है कि सी फीमेल है, ठीक है। अब बी का कोई भाई है, मान लो बी का कोई भाई है, वो डी है, बी का कोई भाई है, क्या है, डी है, उसको आपको रिप्रेजेंट कर देना है डी, ऊपर प्लस लगा दो, मतलब जेंडर क्लियर है। अब एक जनरेशन ऊपर चलो तो आप बोल दो एक्स कोई है जो ए की मदर है, मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक्स ऊपर में नेगेटिव, मतलब जेंडर क्लियर है, मतलब फीमेल हो गई, ठीक। मैरिड टू एक्स जो है वो मैरिड टू वाई, इसके ऊपर जेंडर, इसके ऊपर लगा दो जेंडर, ये वाई, ठीक है। मतलब ये प्लस लगा दिया तो प्लस क्या है, जो ये आपने प्लस लगाया ये क्या है, ये डिनोट कर रहा है कि ये मेल है। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि ये फीमेल है। अभी ये हो गया, ये वाली एक जनरेशन, ये जनरेशन हो गई प्रेजेंट जनरेशन, ये वाली ऊपर वाली जनरेशन इसके ओल्डर जनरेशन, मतलब पास्ट जनरेशन। और जो ये इसके नीचे आएगी, फॉर एग्जाम्पल जो ए है उसके कुछ बच्चे, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे आप मानो तो वो कोई है, वो बच्चा है इसका, और वो कुछ भी जेंडर ले लो, मेल ले लो, तो मेल को हमने पॉजिटिव से डिनोट कर दिया। और अगर एक ओ का कोई बहन है, वो हो गई, ओ का कोई बहन को आपने ई कर दिया तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, ठीक। ये हो गई एक फ्यूचर जनरेशन, ये वाली ओल्डर जनरेशन, ये प्रेजेंट जनरेशन। और हमने क्या सीखा, कैसे जेंडर को कैसे डिफाइन करना है, जेंडर को अगर मेल है तो ऊपर पॉजिटिव, ये हो गया ऊपर पॉजिटिव, और फीमेल है तो ये नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया एक फैमिली ट्री, छोटा सा फैमिली ट्री। मतलब हमने कंसेप्ट के ऊपर हमने ये सब जो बातें की, ये कंसेप्ट में समझाने के लिए काफी होता है, ठीक है। और इसमें ना ब्लड रिलेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हमें फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। अगर हमने फैमिली ट्री बना ली, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं एग्जाम में, ऐसे आते हैं कि आप पढ़ोगे और आपको फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको ना फैमिली ट्री बनाने आना चाहिए, बिकॉज कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप फंस जाते हो। तो अगर आप फंस गए तो यार वो उस टाइम पे ज्यादा मतलब डाउटफुल होता है वो क्वेश्चन। तो अगर आपने फैमिली ट्री बनाने आती है तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे, इजिली सॉल्व कर लोगे। और नहीं भी सॉल्व कर पाए तो फैमिली ट्री बनाओगे तो वो क्वेश्चन मोर देन 50% आपने तो सॉल्व कर ही लिया, ठीक। तो ये हो गई फैमिली, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। पहले क्या पढ़ा हमने, कोई भी चीज हम पढ़ेंगे उस जो ब्लड से रिलेटेड होगी, फिर हमको बनाना है इसका डायग्राम, ठीक। डायग्राम मतलब यही फैमिली ट्री। और फिर रिप्रेजेंट, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद फिर जनरेशन, कैसे जनरेशन देखना है। और ये फैमिली ट्री, ये पूरी हो गई फैमिली ट्री, ठीक है। अब चलेंगे, देखो इतनी बात हो गई, अगर इतनी बात हो गई, कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। और जो नहीं समझ में आया होगा ना, वो आप जब क्वेश्चन करोगे, तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो और चीजें दिमाग में आएंगी। जब और चीजें दिमाग में आएंगी तो कंसेप्ट आपका और अच्छा होगा। तो अभी क्या है ना कि अभी हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, नाउ इट इज टाइम टू ब्रश आवर कंसेप्ट। तो अब चलिए इस कंसेप्ट को और बूस्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विनीता एंड अमिता आर द सिस्टर्स ऑफ गौरव, ठीक है। साथ साथ बनाते चलते हैं, फैमिली ट्री बनाना है ना। तो आपने क्या किया, आपने एक प्रेजेंट जनरेशन ले लिया, ये प्रेजेंट जनरेशन। अभी क्या बोल रहा है इसमें, विनीता एंड अमिता आर सिस्टर्स ऑफ गौरव, ये कोई गौरव है। तो देखो गौरव का ना अभी जेंडर क्लियर नहीं है, तो जो गौरव को हम ये नहीं कह सकते, वी आर नॉट सेइंग दिस गौरव इज इधर फीमेल और मेल, बिकॉज नाम से यहाँ पे ब्लड रिलेशन में नाम से नहीं चलता। नाम अगर मेल का नाम रखा है तो उसका जेंडर भी डिफाइंड है, जेंडर ऐसा डिफाइंड नहीं होता। तो ये देखो गौरव हो गया, फिर ये अमिता को बोला है, अमिता क्या है, सिस्टर है, तो अमिता सिस्टर हो गई। उसके बाद
विनीता भी है, विनीता भी जो है वो सिस्टर है, ठीक है। फिर क्या किया आपने, आशीष इज द फादर ऑफ विनीता। क्या है, आशीष जो है फादर है। फादर मतलब एक जनरेशन ऊपर, फादर मतलब एक जनरेशन ऊपर, फादर मतलब एक जनरेशन ऊपर। तो फादर का जेंडर क्लियर है, मतलब फादर है वो, तो जेंडर क्लियर है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा दिया। उसके बाद अंश इज द सन ऑफ अमिता। तो अंश जो है वो सन है किसका, अमिता का। तो अमिता कौन है, अमिता यहाँ है। तो देखो ये तो प्रेजेंट जनरेशन चल रही थी, अभी अंश आ गया। तो अंश क्या है, सन है, किसका सन है, अमिता का। तो एक जनरेशन नीचे चला गया। ये कौन है, अंश है। और अंश क्या है, सन है। पॉजिटिव लगा दो, बिकॉज हमने पढ़ा था ना, जो मेल है उनको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो फीमेल है उनके ऊपर, उनके मतलब ऊपर में हम नेगेटिव लगाएंगे। इससे क्या फायदा होगा, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा भाई, डिफाइन करना इजी हो जाएगा। ये जेंडर है, ये पर्टिकुलर जेंडर कौन सा है, ये ए जो है कौन सा जेंडर है, अंश कौन सा जेंडर है, ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, अंश इज द सन ऑफ अमिता। हाउ इज आशीष रिलेटेड टू अंश। आशीष कौन है, ये है, और ये पूछ रहा है अंश से कैसे रिलेटेड है। तो हमारे पास ऑप्शन का क्या क्या है। पहला ऑप्शन है हमारे पास मैटरनल अंकल। कौन, मैटरनल अंकल। तो मैटरनल अंकल तो होंगे नहीं, बिकॉज यार मैटरनल अंकल मतलब अगर गौरव का जेंडर क्लियर रहता तो गौरव क्या होता, अंश का मैटरनल अंकल होता। बट अभी जेंडर क्लियर नहीं है गौरव का। अगर लिखा थोड़ी है क्वेश्चन में कि गौरव इज द ब्रदर ऑफ अमिता एंड विनीता, ये नहीं लिखा हुआ है। बस ये लिखा है अमिता एंड विनीता आर द सिस्टर्स ऑफ गौरव। ये नहीं लिखा है कि गौरव इज द ब्रदर ऑफ अमिता एंड सिस्टर अमिता एंड विनीता। उसके बाद अपने पास है पैटर्नल ग्रैंडफादर। क्या लिखा है, पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो यार पैटर्नल ग्रैंडफादर कैसे, अगर ये देखो ये अमिता है, अमिता का सन कौन है, अमित। इसके फादर कौन होंगे, फादर कोई ना कोई तो होंगे, ठीक। उसके बाद इनके जो फादर होंगे वो अंश से रिलेटेड होंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। और ये वाले क्या है, ये अंश से कैसे रिलेट करेंगे, ये वाले अंश से कैसे रिलेट करेंगे। तो ये तो फादर है अमिता के, तो ये होंगे मैटरनल ग्रैंडफादर। क्या होंगे, अपने पास अगला ऑप्शन वही है, मैटरनल ग्रैंडफादर। क्या, मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो अपने पास वही है, मैटरनल ग्रैंडफादर, और वही करेक्ट आंसर है, ठीक। समझ गए, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस ये देखो, ये था अमिता जो है, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि अमिता एंड विनीता आर द सिस्टर ऑफ गौरव, एंड विनीता फादर, आशीष इज द फादर ऑफ विनीता। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, अंश, अबाउट अंश इज द सन ऑफ अमिता। कौन, अंश इज द सन ऑफ अमिता, ठीक है। अंश इज द सन ऑफ अमिता, तो ये हो गया गिवन। उसके बाद क्या पूछ रहा था, तो सो इन दिस क्वेश्चन, how is Ashish related to Ans? Okay, so how is Ashish related to Ans? So Ashish is the maternal grandfather of Ans. Okay, ये हो गई अपनी बात। छोटा सा क्वेश्चन था, इजीली कर लिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपने पास सेकंड क्वेश्चन है, रंजना सेड टू वुमेन, रंजना किसी वुमेन से कह रही है, माई फादर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ योर सन पीयूष, ठीक है। रंजना का जेंडर क्लियर नहीं है, रंजना का जेंडर भी क्लियर नहीं है, ठीक है। माई फादर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ योर सन पीयूष, ठीक है। ये कोई रंजना हो गई, रंजना के फादर, रंजना का जेंडर क्लियर नहीं है, क्या है ना, रंजना का जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि रंजना इधर फीमेल, इट इज रंजना इज फीमेल, इधर फीमेल और रंजना इज मेल। So what we do now, so we are making diagram of family tree. So my father रंजना के जो फादर हैं is the paternal grandfather of your son पीयूष,
ठीक है, रंजना के फादर कोई है। अभी देखो ये किसी वुमेन से कह रही है ना, मतलब ये किसी विमेन से कह रही है, ये एक विमेन हो गई, ये इसके फादर, और इस विमेन का जो सन है इसका नाम है पीयूष। पीयूष के ये कौन है, पैटर्नल ग्रैंडफादर, मतलब इसके कोई हस्बैंड, इसका जो ये वुमेन है इसका कोई हस्बैंड होगा, और ये तो इसका जेंडर, इन दोनों का जेंडर क्लियर है, इन दोनों का जेंडर क्लियर है। रंजना का इससे क्या रिलेशन होगा, रंजना इसकी बहन होगी। ठीक है, रंजना क्या होगी, रंजना इसकी बहन होगी। ठीक, ये पीयूष है, ये सन है, मतलब जेंडर क्लियर है इसका। ओके, अब देखो क्या लिखा है, हाउ इज पीयूष रिलेटेड टू रंजना। तो अपने पास ऑप्शन में है कजन, नेफ्यू, ग्रैंडसन, ब्रदर। रंजना का रिलेशन दिया है पीयूष से, ये बताना है हमें। रंजना का रिलेशन किससे बताना है, हमें बताना है रंजना का रिलेशन बताना है पीयूष से। तो वो क्या बताओ, क्या रिलेशन होगा। ये पीयूष जो है इस वुमेन का क्या होगा, बेटा होगा, इसका क्या होगा, सन होगा, बेटा ही तो है, तो दोनों का बेटा ही होगा ना। और उसके बाद ये रंजना है, तो रंजना का देखो यार, अगर ऑप्शन से चले तो ऑप्शन में लिखा है कजन, नेफ्यू, ग्रैंडसन और ब्रदर। तो ग्रैंडसन और ब्रदर तो हो नहीं सकता, बिकॉज भाई ग्रैंडसन कैसे होगा, ये पैटर्नल ग्रैंडसन तो इसका होगा, इनका एफ जो लिखा हुआ है। रंजना का क्या होगा बताओ, रंजना का होगा कजन भी नहीं होगा, कजन भी नहीं होगा, तो अपने पास एक ऑप्शन बचा कौन सा, नेफ्यू। क्या बचा अपने पास, बचा नेफ्यू। देखो अपने पास ना एक चीज और ध्यान में रखनी है, रंजना इसकी बहन है या फिर रंजना इसकी मतलब रंजना भाई है, ये क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। और इसका दिया है जो पीयूष है, इसका जेंडर क्लियर है। तो चाहे रंजित, तो हमें पूछा भी है हाउ इज पीयूष रिलेटेड टू रंजना। तो रंजित ये क्या हो गया, ये इसका नेफ्यू हो गया, क्या हो गया, नेफ्यू हो गया। बट अगर पूछा होता, अगर रंजना का जेंडर क्लियर होता और पूछा होता हाउ इज रंजना रिलेटेड टू पीयूष, तो बताओ क्या होता। तो बस यार ये बुआ होती, कौन होती, बुआ होती। तो आप बुआ को क्या बोलोगे, बुआ को आंटी बोलोगे ना, तो बस वो आंटी बोलोगे आप। ठीक है, ये हो गया अपने पास दूसरा क्वेश्चन। अब चलेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, शालिनी सेड ही इज माय डॉटर्स फादर्स वाइफ्स ओनली सन। हाउ इज शालिनी रिलेटेड टू द बॉय, डॉटर इन लॉ, डॉटर, सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉ। बताओ क्या होगा। देखो शालिनी कह रही है, ठीक है, एक लड़के को इशारा करके, एक लड़के को पॉइंट आउट करके शालिनी कह रही है कि वो जो लड़का है, he is my daughter's father, he is my daughter's father। तो अब चलो फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। ये कोई शालिनी हो गई, अब वो कह रही है कि he is my daughter's father, मतलब ये कोई इसका ये दोनों मैरिड कपल हो गए, तो he is my daughter's father। तो इसका जेंडर क्लियर है, ये डॉटर हो गई इसकी। अब he is my daughter's father, तो डॉटर, इसके डॉटर का फादर ये हुआ, ठीक है। फादर्स वाइफ, वाइफ तो ये खुद हुई, वाइफ तो खुद हुई, वाइफ, और फिर वाइफ के फादर, एक जनरेशन ऊपर चला गया, फादर आ गया। प्रेजेंट जनरेशन ये वाली चल रही है, ये फ्यूचर जनरेशन है। उसके बाद वाइफ्स फादर, तो उसके बाद वाइफ्स ओनली सन, ये इनकी वाइफ हो गई, कौन, ये वाइफ हो गई। और फिर देखो इनका कोई बेटा है, इनका क्या है कि कोई बेटा है जो ओनली सन है, ठीक है, इनका कोई बेटा है जो ओनली सन है। हाउ इज शालिनी रिलेटेड टू द बॉय। एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, शालिनी सेड ही इज माय डॉटर्स फादर्स वाइफ्स
वाइफ्स फादर्स, वाइफ्स फादर्स, वाइफ्स, वाइफ्स ओनली सन। ठीक है, तो अब बताओ कि हाउ शालिनी रिलेटेड टू द बॉय। देखो भाई, इस बॉय की बात की गई है, ठीक है, इस बॉय की बात की गई है। अब पूछा है कि शालिनी जो है वो इससे कैसे रिलेट करेगी, तो बताओ कैसे रिलेट करेगी। कुछ नहीं है यार, कैसे रिलेट करेगी। ये दोनों मैरिड कपल है, ये शालिनी के पिता माता है। अब यार देखो, ये फादर मदर है, इनका एक सन है, कौन है, ये सन है इनका। और शालिनी क्या है, शालिनी का जेंडर क्लियर है, डॉटर है शालिनी इन दोनों की। तो बस ये क्या हो गई इसकी, ये इसकी सिस्टर हो गई। शालिनी इसकी क्या हो गई, शालिनी इसकी सिस्टर हो गई। तो देखो ऑप्शन भी यही था, देख लो आप लोग ऑप्शन। पहला ऑप्शन था अपने पास डॉटर इन लॉ, दूसरा था डॉटर, तीसरा था सिस्टर, एंड जो चौथा जो थर्ड ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन था, वो था अपने पास सिस्टर इन लॉ। क्या था, सिस्टर इन लॉ। तो हम लोग जाने वाले हैं सिस्टर के साथ। तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ, सिस्टर। कौन, सिस्टर। शालिनी क्या हुई इसकी, शालिनी इसकी सिस्टर हो गई, और ये क्या हुआ, ये इसका ब्रदर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब आसान नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलोगे इसको आप लोग। अच्छा क्वेश्चन क्यों बोलोगे, अभी बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा बहुत। ए हैशटैग बी, इसका मतलब पता है क्या है, इसका ये मतलब है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मतलब है ए इज फादर। कौन है ए इज फादर ऑफ बी। किसका फादर, ए इज फादर ऑफ बी। उसके बाद क्या है ना, ए डॉलर बी, ए डॉलर बी मीन्स क्या है ना, ए इज फादर ऑफ, इसमें ही फादर लिखा है क्या, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज गलत हो गई थी। देखो गलत क्या बोला ना, ए हैशटैग बी, जो ए हैशटैग बी है उसको मैंने लिख दिया था ए इज फादर ऑफ बी, बट फादर तो यहाँ पहले से लिखा हुआ था। तो यहाँ पे एक करेक्शन था, ए इज सिस्टर है, ए हैशटैग बी का मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है, जे इज फादर ऑफ बी, फादर ऑफ आर। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, जब वन बाय वन क्वेश्चन चेक, मतलब ऑप्शन गो थ्रू करोगे ना, ऑप्शंस के थ्रू जब आप इसका फैमिली ट्री बनाओगे, तब क्या होगा, तब आपने फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखो पहले ऑप्शन में क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो देखो पहले ऑप्शन में क्या है ना, लिखा है सी एट द रेट जे। देखो सी एट द रेट जे किसमें है, जे एट द रेट तो यहाँ मिल गया, इसका मतलब क्या, एट द रेट मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी, सी इज वाइफ ऑफ जे, सी क्या है, वाइफ ऑफ जे, सी क्या है, वाइफ ऑफ जे। और मैंने बताया था कि मैरिड कपल को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और सिंगल सिंगल अगर रहेंगे, सिंगल मतलब कि इन द केस की ब्रदर है, फैमिली रिलेशन है, तो उसको सबको सिंगल लाइन से, लाइक अगर इसमें है कि जे इज ब्रदर ऑफ आर, तो ये हो गया सिंगल रिलेशन, और आर है, जे इज ब्रदर है, तो पॉजिटिव। जेंडर अगर क्लियर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, मेल है तो पॉजिटिव और फीमेल है तो नेगेटिव। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। जे परसेंटेज के, बोले तो ए इज ब्रदर ऑफ बी है, तो जे इज ब्रदर ऑफ के हो जाएगा। जे किसका ब्रदर है, के का। उसके बाद के डॉलर एम, का मतलब है ये ए इज फादर ऑफ बी, सो सेम एज के इज फादर ऑफ एम, ठीक है। उसके बाद देखो m हैशटैग r, हैशटैग क्या मतलब है, a इज सिस्टर ऑफ b, सो सेम एज m इज सिस्टर ऑफ r, ठीक। तो इसमें क्या हमसे क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से j इज फादर ऑफ r, इन विच केस j इज फादर ऑफ r। तो j इज फादर ऑफ r तो इसमें नहीं है, इसमें j इज फादर नहीं है, इसमें तो के फादर है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, कौन चेक करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आप हटाओ, इसको हमने हटा दिया। फिर देखो सी एट द रेट आर,
C @r, A is wife of B, C is wife of R, C is क्या है, wife of R, C क्या है, wife of R, और R $K, डॉलर मतलब फादर, डॉलर मतलब R is father of K, R is father of K, K परसेंटेज M, परसेंटेज मतलब A is brother of B, तो सेम एज K is brother of M, K is brother of M, M hashtag J मतलब M is sister of J, M is sister of J, तो हमें क्या बताना है, हमें फाइंड आउट करना है J is father of R, तो भाई इसमें तो R is father of J आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, ठीक है। अब चलेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, C @J, क्या लिखा है, C @J, C मतलब वाइफ, तो आपने देख लेना है C @J, उसके बाद J $K, डॉलर मतलब A is father of B, और सेम एज J is father of K, J is father of K, सेम एज फिर उसके बाद K परसेंटेज M, K परसेंटेज M, परसेंटेज मतलब होगा ब्रदर, तो K is brother of M, K is brother of M, K is brother of M, सेम एज M हैशटैग R, हैशटैग का मतलब देख लो, हैशटैग यहाँ लिखा हुआ है A is sister of B, A हैशटैग B मतलब A is sister of B, तो हमें क्या इसमें लिखना है, M is sister of R, M is sister of R, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड J is father of R, in which case, तो देखो यार J is father of K and K is brother of R, K is brother of R, R का हमें जेंडर बताना नहीं है, R का तो हमें जेंडर पूछा नहीं, तो बताना नहीं क्वेश्चन में, उससे तो हमें प्रॉब्लम है नहीं, तो हमें फादर बताना था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट हो गया, ठीक, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, जैन इंट्रोड्यूसेस अ मैन टू हिज फ्रेंड एज हिज वाइफ्स फादर सन, क्या, एज हिज वाइफ्स फादर सन, जैन क्या किया, एक मैन को इंट्रोड्यूस किया अपने एक मैन को इंट्रोड्यूस किया अपने फ्रेंड को, तो उसने क्या बताया, हिज वाइफ्स फादर्स सन, समझे, ये जैन हो गया, जैन क्या किया, एक मैन को इंट्रोड्यूस किया और उसको वो कह रहा है कि हिज वाइफ्स फादर सन, पहले तो भाई उसकी वाइफ ले लो, इसकी कोई वाइफ होगी, और ये जैन की वाइफ हो गई, जेंडर लगा दिया हमने, अभी मैन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इंट्रोड्यूस अ मैन टू हिज फ्रेंड एज हिज वाइफ्स फादर्स सन, मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस मैन को रिप्रेजेंट मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किससे रिप्रेजेंट करना है, अब एक मैन से, तो मैन उसका फ्रेंड है ना, तो इसका एक फ्रेंड ले लो, चलो फ्रेंड ले लेते हैं, इसका कोई फ्रेंड है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने फ्रेंड से, इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑप्शन में क्या है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो भाई देखो जैन की वाइफ ये है, इसका ये ब्रदर होगा, ठीक, तो ये जैन से कैसे रिलेट करेगा, कैसे रिलेशन होगा इसका जैन से, वाइफ का ब्रदर है, तो जैन का क्या होगा, जैन का होगा ब्रदर इन लॉ, ठीक है, और वही अगर जैन का कोई भाई है, तो वो इसकी वाइफ से कैसे रिलेट करेगा, वो इसकी वाइफ का ब्रदर इन लॉ होगा, अगर जैन की सिस्टर है तो इसकी वाइफ की सिस्टर इन लॉ होगी, ठीक, यही रिलेशन चलता है इंग्लिश में। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 क्या है अपने पास, पॉइंटिंग टू अ मैन
pointing to a man, Pankaj said, pointing to a man, Pankaj said, he is the brother of my uncle's daughter. ठीक है, he is the brother of my uncle's daughter. ये पंकज हो गया. अब पंकज किसी मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कह रहा है, ही इज ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर. तो भाई इसके फादर होंगे, फादर और फादर के ब्रदर होंगे, वो इसके अंकल लगेंगे, चाचा हो सकते हैं, चाचा. ठीक है, अंकल्स, ही इज ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर. तो ये इनकी डॉटर हुई, ये इनका ब्रदर हुआ, डॉटर, अंकल की डॉटर का ब्रदर. अब बताओ वो मैन जो है, यही मैन की बात कर रहा है, यही मैन को पॉइंट आउट कर रहा है, यही मैन को पॉइंट आउट कर रहा है और इतने अच्छे से इलाबोरेट कर रहा है कि ही इज द ब्रदर ऑफ माय अंकल्स डॉटर. तो ये अंकल की डॉटर हो गई, ये इसका ब्रदर हो गया. अब बताओ ये जैन से कैसे रिलेट, मतलब पंकज से कैसे रिलेट करेगा. तो भाई ये कजन होगा, वैसे तो भाई होगा बट भाई में कजिन होगा. ठीक है, भाई में कजिन होगा. तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत अच्छा वाला. वो क्या है, प्रीति टेल्स काजल, प्रीति टेल्स काजल, प्रीति ने काजल से कहा, योर मदर्स फादर्स ओन सन इज माई हस्बैंड. प्रीति क्या कह रही है, काजल से कह रही है. प्रीति क्या कह रही है, काजल से. ये प्रीति हो गई. अब प्रीति कह रही है काजल से, योर मदर्स फादर्स, मतलब ये काजल हो गई, काजल की मदर, काजल की योर मदर्स फादर, काजल की मदर फादर्स ओन सन, फादर्स ओन सन, फादर्स ओन सन, ये सन हो गया. ठीक है, ये सन हो गया. काजल यहाँ आ रही है इस जनरेशन में. अब प्रीति का देखो नहीं पता कि प्रीति इस जनरेशन में आएगी या ऊपर वाली जनरेशन में आएगी. तो अभी ये रफ डायग्राम हम बना रहे हैं. ठीक है, इज माई हस्बैंड, तो ओन सन जो है वो प्रीति के हस्बैंड है. कौन, जो ओन सन है वो प्रीति के हस्बैंड है, प्रीति के हस्बैंड है. ये इसके हस्बैंड, ये इसका सन हो गया, ये प्रीति हो गई. ठीक है, ये प्रीति हो गई, ये प्रीति की मदर हो गई, ये मदर की फादर हो गए. फादर का ये ओन सन है और ये जो सन है, सन की वाइफ कौन है, प्रीति है. ठीक है, सन की वाइफ कौन है, प्रीति है. सन जो है वो जेंडर क्लियर है, ये मतलब मेल होगा, तो मेल होगा तो हमने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया. और ये प्रीति है, प्रीति नेगेटिव, मतलब जेंडर इसका क्लियर है, ये फीमेल है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया. और ये मदर है, तो यहाँ भी नेगेटिव कर दो. ये फादर है, यहाँ पॉजिटिव कर दो. और बस अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है हाउ इज प्रीति रिलेटेड टू काजल. प्रीति काजल से कैसे रिलेट करेगी. प्रीति देखो इन दोनों में रिलेशन क्या रहेगा, इन दोनों में भाई बहन का रिलेशन रहेगा. तो प्रीति जो होगी, प्रीति क्या होगी, इसकी तो भाभी होगी, मतलब इस काजल की मदर की सिस्टर इन लॉ होगी, मतलब भाभी होगी. और फिर काजल की प्रीति क्या होगी, काजल की प्रीति आंट होगी. क्या होगी, इंग्लिश में बोलो तो आंट होगी और वैसे मामी होगी. ठीक है, मतलब इंग्लिश में तो सेम बोलते हैं ना, आंटी बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, आंट अंकल ही चलता है इंग्लिश में, तो उसमें कोई झंझट नहीं है. तो ये हो गया अपने पास ब्लड रिलेशन का. आज हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया. तो आपको ये क्लास पक्का अच्छी लगी होगी, तो प्लीज यार चैनल को लाइक कर दो, चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दो. चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने लोगों में, मतलब अपने दोस्तों में और सब में शेयर कर दो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.